आइए आज हम लोग जानेंगे 5G टेस्टिंग के विषय में, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो अभी आप लोग YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा रियलिटी को छोड़कर फेक चीज़ें ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो उस चीज़ से आपको उसकी असलियत क्या है, उसकी सच्चाई से रूबरू कराने के लिए मैं अपनी रिसर्च के बदौलत आप लोगों को रेडिएशन का पावर बताने के लिए हाजिर हूँ। तो चलिए आज मैं आपको रेडिएशन का पावर बताऊंगा कि रेडिएशन होता क्या है। आखिर इतने बवाल जो चल रहे हैं, इतने फेक न्यूज़ चल रहे हैं कि रेडिएशन से पक्षियां मर रही हैं, कोरोना भी रेडिएशन के कारण ही फैला हुआ है। तो चलिए इस चीज़ के विषय में आज हम लोग जानेंगे कि रेडिएशन आखिर है क्या, कितना रेडिएशन हम लोगों का बॉडी एक्सेप्ट कर सकता है, कितनी कैपेसिटी हमारी बॉडी को है कि वह कितना रेडिएशन को झेल सकता है, कितनी क्षमता होती है। तो चलिए आज हम लोग रेडिएशन के विषय में जानेंगे। रेडिएशन क्या होता है? यह एक वेव होता है, एक तरंगे होती हैं, जिन तरंगों को वेव कहा जाता है। ये वेव भी अलग अलग प्रकार की होती है। ये अलग अलग प्रकार की होने के कारण ही ये हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव से इफेक्ट भी होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो सबसे पहले जानिए कि 5G रेडिएशन क्या है। 5G रेडिएशन पावर, जिसका रेडिएशन पावर 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक है, जिसको मिलीमीटर वेव कहा जाता है। इसके साथ ही तो ये जो वेव है, ये वेव इतने पावरफुल नहीं होते हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज कर दें, उतने खतरनाक ये नहीं होते हैं। तो सबसे पहले चीज जान लीजिए कि ये जो बने, जो जैसे 1G 1980 में आया, 2G 1990 से 92 में, 3G 2000 में आया, 4G 2011 से 2012 तक आया, और 5G का जो अभी रेशियो है 20 से 22 तक है। ये हमारे देश का है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का नहीं है, ये हमारे देश का है। हमारे देश ने इसको अचीव किया है। तो जब 4G जैसी रेडिएशनें आई, उससे कुछ नहीं हुआ, तो 5G आखिर क्या कर सकता है? तो 5G जानिए कि ये करता क्या है। 5G जो होता है उसका रेडिएशन पावर आपको मैंने यहाँ बताया हुआ है कि इसका रेडिएशन पावर इतना होता है। तो हमारे देश में 5G पावर ही चल रही हैं, तो इससे इतनी अफवाहें फैल रही हैं कि इससे ये पक्षियां मर रही हैं, ये हो रहा है, कोरोना वायरस आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। जबकि दुनिया में 6G और 7G और 8G पर भी काम चल रहा है। बहुत सारे देश हैं जो 7G तक चला रहे हैं, जैसे नॉर्वे जो है वहां पर 7G चलता है, तो वहां के लोग क्यों नहीं मर गए? वहां के भी लोग तो जिंदा ही हैं। तो फिर इतनी बवाल क्यों? इस चीज को सही जानकारी आप रखिए। हमारी जो भी बॉडीज हैं वे ज्यादा मात्रा में वेव को स्टोर कर सकती हैं, उससे लड़ सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जानिए कि होता क्या है। तो 7G जो होता है वह काफी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जनरेट करता है, प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये जो 7G होते हैं ये डीएनए डैमेज करते हैं। जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए डैमेज कर देते हैं। तो डीएनए डैमेज होगा तो क्या होगा? आपको पता ही है कि डीएनए जो होता है आनुवांशिक गुणों का इकाई होता है। इसमें जीन होते हैं और वो जीन प्रभावित होते हैं, जिसका नतीजा होगा कि हमारे रंग रूप, शारीरिक बनावट, यानी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें अंतर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। ये डीएनए को इफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले जान लीजिए कि एक्सरे होता है। एक्सरे जो होता है, आप सभी तो इससे तो वाकिफ ही होंगे। एक्सरे क्या होता है? ये अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं। तो एक्सरे जब होता है वह भी होता है कि लगातार अगर 1 मंथ तक किसी को एक्सरे किया जाए तो उसके सेल डैमेज हो सकते हैं। ये 7G जो प्रक्रिया है या 5G प्रक्रिया है, ये जितने भी होते हैं ये सेल को डैमेज करते हैं। तो भी इनके डैमेज करने की प्रक्रिया भी बहुत धीमी होती है।
इतनी तेजी के साथ आपके बॉडी को इफेक्ट करके डायरेक्टली आपको मार नहीं देंगे। तो रेडिएशन से कोई मरता नहीं है। रेडिएशन से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे शोरगुल हो रहा है वह भी रेडिएशन है, उससे आपके सुनने की क्षमता कम हो सकती है। तो इस तरह से रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन से आदमी मरता नहीं है, बल्कि उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वह हल्के रूप से, आंशिक रूप से डैमेज होते हैं। सेल डाउन की प्रक्रिया होती है, सेल डेथ की प्रक्रिया होती है, वह भी बिल्कुल कम मात्रा में। तो एक्सरे जब होता है, इससे ये जब हो जाता है तो आदमी को मर जाना चाहिए, तो ये भी एक्सरे होता है तो व्यक्ति जिंदा ही रहता है। तो इस तरह से आप सही जानकारी रखा कीजिए, कभी भी फेक न्यूज के चक्कर में मत पड़िए। हमारी बॉडी काफी अधिक मात्रा में रेडिएशन पावर को झेल सकती है। अभी प्रेजेंट सर्वे के मुताबिक 50,000 रेडिएशन हमारे देश में अभी प्रेजेंट हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सोचिए कितने होंगे। तो इतने रेडिएशन वर्किंग करते हैं, तो इतने रेडिएशन के बावजूद भी न हम लोग का डीएनए डैमेज हुआ, न सेल डैमेज हुआ, न हम लोग डैमेज हुए। ये कोरोना एक महामारी है, ये सभी बीमारियां हैं, ये हर एक सदी में आते रहती हैं। तो इस तरह से ये आपको इस चक्कर में नहीं रहना है कि रेडिएशन ही कोरोना का है। रेडिएशन आएगा तो आपका डायरेक्टली आपका लंग्स प्रभावित नहीं हो जाएगा, ये आपके डायरेक्टली सेल को डैमेज करता है, ये पूरी आपके डीएनए सिस्टम को डैमेज कर देगा। तो ये सभी प्रक्रिया होती है। तो आप समझ चुके हैं, हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा यानी 7G तक के पावर को भी झेलने के लिए, यानी 9G तक अगर आए उतने को भी पावर को झेलने की क्षमता रखता है। तो ये 5G का इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इससे आखिर कुछ नहीं होगा। इतने पक्षियाँ मर गई, पक्षियाँ कई कारण से मर सकती हैं, पक्षियों में बर्ड फ्लू की बीमारियाँ आ जाती हैं, इनसे भी वे मरती हैं, या बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसके कारण वो मर जाती हैं। तो इस तरह से किसी चीज़ को दिखाकर और लोगों में डर उत्पन्न करना, ये सभी गलत बातें हैं। इस चीज़ों को आप लोग बायकॉट कीजिए, सही जानकारी रखा कीजिए। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे, और आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि हमें ये चीज़ जानना है। मैं अपनी रिसर्च के बदौलत आप लोगों को सही जानकारी दूंगा। थैंक यू।